ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य योगी जन पाद बिंदु से सहित ध्यान जो सतत करे भोक्ति मोक्ति सुख दाता ऐसे ओम नमः का ध्यान करें। वनधारा संध्वनि निरंतर पाप ताप नाश करे। जिन मुनि सेवित तीर्थ स्वरूपी वाणी पाप हरे। ज्ञान अंजना व्रत सलाख से बेत्या मोह अज्ञान हरे। उन श्री गुरु परंपरा को नमन करो कल्याण करे। जिन सर्वस्व प्रणीत धर गुरु जो उदित करे। कुंद कुंद वचन कहो समल हरे। वचन कहो समल हरे। सुन वचनामृत समल हरे। मोक्ष मार्गस्य नेतारं तमभूव्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणनिधये। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने शालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते तज्जयति परम ज्योति समं समस्तैरनंत पर्यायै। दर्पण तल एव सकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र। दश लक्षण महापर्व का आज सप्तम दिवस है। आज के दिन का नाम है उत्तम त्याग धर्म। क्या नाम है? उत्तम तप। मैंने गलत बोलो तो तुम सही कर दोगे और सही बोलेंगे तो गलत नहीं कर पाओगे। क्यों नहीं कर पाओगे? क्योंकि सही तो सही, उसको क्या गलत करना है। उत्तम कौन सा है आज? तप। तप जो है तपने को बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तपने को। तपना माने गर्म हो जाना है, बी हीटेड। क्यों? माने तप शब्द से ऐसा लगता है जैसे नौ तपा पड़ रहे हैं, वो गर्मी के नौ तपा होते हैं। तप शब्द लोगों को सबसे पहले क्या अर्थ ध्वनित करता है? इस आपको तपने को तप कहते हैं। तप जो बहुत कष्टकारी है, तप में महा कष्ट है, तपस्वी लोग बहुत कष्ट में रहते हैं। लेकिन तप ऐसा नहीं है। जैन धर्म में जो तप बतलाया है वो कहा है इच्छा निरोधस तपा। क्या तप की परिभाषा दी है? इच्छा के त्याग को तप कहती है। इच्छा के रोकने को तप कहती है। माने इच्छा पैदा करें, इच्छा पैदा करें और इच्छा पैदा करने के बाद उस इच्छा की पूर्ति में प्राणपण से जुट जाए या दत्त चित्त होकर के जुट जाए और वो इच्छा पूरी हो जाए तो इच्छा खत्म हो जाएगी अपनी है। कोई दिन ऐसा आएगा कि इस दिन हमने कोई इच्छा नहीं है, सब इच्छाएं खत्म हो गई। क्योंकि जितनी इच्छाएं थी अपने पास 15-20 इच्छाएं थी टोटल, वो पूरी हो गई। कितनी इच्छाएं थी? 15-20 और वे पूरी हो गई। तो बताओ अपन लोग मोक्ष हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? क्यों? और इच्छाएं खड़ी हो जाएंगी। इच्छाओं का स्वरूप ऐसा है कि ये कभी मरती ही नहीं और इच्छा की पूर्ति कभी होती ही नहीं। माने सभी इच्छाओं की पूर्ति संभव ही नहीं है।
क्योंकि ऐसा लिखा है आसागर्ता प्रति प्राणी यस्मिन विश्वमणुपमम् कस्य किम कियद आयाति वृथा वो विषय एसिता। विषय एसिता विषयों की इच्छा, वृथा माने बिल्कुल निरर्थक है, बिना काम की है, बेमतलब की है। क्यों? क्योंकि ये कभी पूरी होने वाली नहीं है। उदाहरण ये दिया कि प्रत्येक प्राणी के मन में इच्छाओं का इतना गहरा गड्ढा है, इतना गहरा गड्ढा है, इतना गहरा गड्ढा है कि उसमें सारे विश्व का वैभव, इसी जगत के वैभव की बात नहीं है, ऊर्ध्वलोक में, अधोलोक में, क्यों जहां जहां वैभव है, तीन लोक में जितना वैभव है और भूतकाल का जितना वैभव है, वर्तमान का जितना वैभव है और भविष्य में जितना वैभव होगा, वो सारा का सारा वैभव एक व्यक्ति की इच्छा को पूरा करने के लिए दे दिया जाए। वो कह रहे वो इच्छाओं का गड्ढा है ना, उसमें वो सारा वैभव उड़ेल दो, डाल दो, और फिर ऊपर से झांक करके देखो तो देखो कितना गड्ढा भरा है। तो कह रहे नहीं, वो तो अणु के समान भरा है। कितना भरा है? अणु के समान। तो प्रश्न ये बन गया कि कस्य किम कियद आयाति, बताओ किसे क्या और कितना हिस्से में आएगा। जब एक व्यक्ति की इच्छाएं पूरी करने के लिए संपूर्ण विश्व का वैभव कम पड़ गया, कम नहीं पड़ गया, अणु के समान रह गया, तो बताओ अनंत जीव हैं, उनकी अनंत इच्छाएं। अच्छा, इच्छाएं ज्यादा है कि जीव ज्यादा है? तो इच्छाएं ज्यादा है। कितनी ज्यादा है जीवों से? नहीं, जीवों से इच्छाएं कितनी ज्यादा है? अनंत गुनी है। कितनी गुनी है? अनंत गुनी। माने जीव तो अनंत है, लेकिन उनसे अनंत गुणी जीवों की इच्छाएं। अब बताओ, इच्छा की पूर्ति में लगना चाहिए कि इच्छा के अभाव में लगना चाहिए? इच्छा के अभाव में लगना चाहिए। क्या अपन लोग लग काय में रहे हैं? इच्छा की पूर्ति में लग रहे हैं, और ये समझ रहे हैं कि किसी दिन तो प्रभु हम सुखी हो ही जाएंगे। आप भले ही नहीं सुखी हो पाए इच्छाओं की पूर्ति करके, लेकिन हम तो हो जाएंगे। हम तो प्रभु को भी चुनौती देते हैं। क्या चुनौती देना है? दिन रात इच्छाओं की पूर्ति में लगे रहना और व्यग्र रहना, परेशान रहना। क्या न दिन में चैन न रात में चैन। कैसे हैं ये जैन? कहीं से भी जैन लगते ही नहीं। जैन उसको बोलते हैं जो बिल्कुल स्वस्थ हो, बिल्कुल निराकुल हो। क्या जो जिनेंद्र देव की आज्ञा का अक्षरशः पालन करता हो और अपने चित्त में निरंतर सुख शांति का वेदन करता हो, उसका नाम जैन है। और जो निरंतर व्यग्र है, आकुलित है, व्याकुलित है, ये काम रह गया, ये रह गया, ये रह गया। अरे भाई साहब, काम तो कभी पूरे नहीं होंगे। लोग यहाँ कहते हैं, क्या कहते हैं कि आदमी बूढ़ा हो जाता है, व्यापार बूढ़ा नहीं होता। रिलायंस वाला बूढ़ा हो रहा है, नहीं हो रहा है? मुकेश अंबानी, उसका व्यापार बूढ़ा हो रहा है क्यों? माने व्यक्ति का समय चला जा रहा है, लेकिन बाहर के बनाव जो है वो कभी खत्म नहीं होंगे, वो हमेशा बने रहेंगे, अनुकूल प्रतिकूल बने रहेंगे। इसलिए आचार्य में साफ लिखा, इच्छा निरोधा तपा। कि तप क्या है? कि इच्छा के निरोध का नाम तप है, इच्छाओं के रोकने का नाम तप है। तो देखो, दो उपाय हैं इच्छाओं के रोकने के। कि एक तो साहब इच्छा हमारे मन में हो जाए, फिर हम उसे दबा लें। क्या करें? उसको प्रकट ना होने दें किसी के आगे। तो धीरे धीरे करके दबी दबी वो मर जाएगी। कौन? इच्छा। दबी दबी मर जाती, नहीं मर जाती है? दबी दबी मरती नहीं है, वो किसी और रूप में प्रकट हो जाती है। जैसे क्या हुआ कि एक जगह दरार थी, वहां अपन ने जो है सीमेंट लगा दी, तो सोचा अब यहाँ से पानी नहीं आएगा, तो पानी जो फोर्स से था तो दूसरी जगह से आने लग गया। जैसे गंगोत्री से गंगा निकली है, कहां से निकली है? गंगोत्री से गंगा निकली है। अब गंगोत्री को कोई पाट दे, है गंगोत्री को कोई बंद कर दे, तो फिर गंगा निकलेगी नहीं निकलेगी?
कहीं और से निकल आएगी। और जो फोर्स है, जो वेग है, वो कहीं तो काम करेगा नहीं करेगा, है? तो हमने इच्छा दबाई, तो दब जाएगी क्या इच्छा की दबाई? तो ये उपाय सही है कि मैं परिपूर्ण हूं ऐसा अपने को जानकर मानकर, क्या अपने स्वभाव में एकाग्र होने से इच्छा उत्पन्न ही ना हो, ये उपाय सही है। जब वो पहले हम जो है कीचड़ में लोटे, फिर जाके नहावे, इससे बढ़िया ना लोटे और ना नहावे। कौन सा उपाय बढ़िया है? न लोटे न नहावे, हम कीचड़ में लोटे न जाके नहावे। तो कह रहे हम पहले इच्छा पैदा करें, फिर उसको रोकने का उपाय करें या उसकी पूर्ति का उपाय करें। ये उपाय अच्छा है, बढ़िया है कि ऐसी कोई टेक्निक मिल जाए, ऐसा कोई तरीका मिल जाए कि जिससे हमारे मन में इच्छा पैदा ही ना हो। पहले बीमारी पैदा हो फिर हम उसका इलाज करें, ये उपाय बढ़िया है कि पहले से इंजेक्शन लगवा लें। जितने इंजेक्शन लगाए जाते हैं, जितने बच्चों को इंजेक्शन लगाए जाते हैं, ये बीमारियां उनको होती हैं कब लगाए जाते हैं कि पहले से लगा दिए जाते हैं। तो लोग पहले उपाय अपनाते ही नहीं अपनाते कि भाई पहले वो तो जान दो हेपेटाइटिस बी, उसके बाद लगवाएंगे हेपेटाइटिस बी का इंजेक्शन। ये नहीं, पहले से लगवा लो साहब, क्या टेटनस का पहले से लगवा लो, बाद में हो जाए फिर उससे क्या फायदा है। तो कह रहे अपन पहले से ये उपाय रखें ना कि इच्छा पैदा ही ना हो। इसलिए उन्होंने लिखा है इच्छा के रोकने का नाम तप है। या तप जो है वो निश्चय से तो निज आत्म स्वरूप में प्रतपन का नाम है। क्या लिखा भी है कि स्वस्वरूपे प्रतपनम विजयनम इति वा तपा, स्वरूप विश्रांत निस्तरंग स्वरूपे विजयनम प्रतपनम इति वा तपा। इस स्वरूप में विश्रांति लेकर के, क्या में विश्रांति लेकर के, स्वरूप में, माने स्वरूप में विश्रांति का मतलब क्या है कि अपना जो उपयोग 5 इंद्रियों मन के माध्यम से बाहर ही बाहर भटक रहा है। कैसे भटक रहा है? बाहर। तो वो इंद्रियां ऐसी हैं जिनके द्वार बाहर की साइड खुलते हैं, अंदर की साइड इंद्रियां नहीं खुलती हैं। क्या नाक में गंध तब आएगी जब वो पेट से बाहर निकल के आ जाएगी। पेट में कितनी गंध भरी है वो नाक से नहीं पता लगती। आंख में कितना कीचड़ है वो आंख से दिखाई नहीं देता, वो दर्पण के सहारे देखना पड़ता है। तो इंद्रियों का सिस्टम क्या है, ये बाहर की साइड खुलती हैं। जैसे आप लोगों ने दरवाजे देखे होंगे, पुल वाले और पुश वाले। पुश वाले दरवाजे कैसे होते हैं? धक्का दीजिए अंदर साइड खुलते हैं, पुश वाले दरवाजे। तो पुल वाले कैसे होते हैं? बाहर। पुल वाले को देंगे तो क्या होगा, वो अंदर नहीं जाएगा, और पुश वाले को बाहर खींचेंगे तो वो बाहर नहीं आएगा। तो इंद्रियां पुल वाली है कि पुश वाली है? इनके दरवाजे बाहर की साइड खुलते हैं कि अंदर की साइड खुलते हैं? पुल वाली है ना इंद्रियां। और आत्मा अंदर है कि बाहर है? अंदर। तो दाओ इंद्रियों के माध्यम से पौद्गलिक इंद्रियों, पौद्गलिक पदार्थों को जानने वाली इंद्रियों के माध्यम से अपने स्वरूप को कैसे जाना जा सकता है? अर्थात नहीं जाना जा सकता है। इसलिए वो कह रहे हैं कि 5 इंद्रियों मन से अपने उपयोग को समेट करके, कहां से? 5 इंद्रियों मन से अपने उपयोग को समेट करके अपने उपयोगवान स्वभाव में उपयोग को एकाग्र करना, ये वास्तव में निश्चय से उत्तम तप है। और व्यवहार से जो है वो तप के 12 भेद किए जाते हैं। कितने भेद किए जाते हैं? 12 भेद। उसमें मूल रूप से 2 भेद हैं, अंतरंग तप और बहिरंग तप। कौन कौन से? अंतरंग तप और बहिरंग तप। तो वो अंतरंग तप जो है वो 6 प्रकार के हैं, और बहिरंग तप जो है वो भी 6 प्रकार के हैं। बहिरंग तप जो है वो बाहर से दिखाई देते हैं, इसलिए बहिरंग कहलाते हैं। जो कौन कौन से? अनशन, अमोदर्य या अनशन, अमोदर्य, वृत्ति परिसंख्यान, रस परित्याग, या विविक्त सह्यासन और कायक्लेश, कायको क्लेश देना।
काय को क्लेश दे रहे हो भैया? काय को क्लेश देना माने अपनी काया को कष्ट देने से तब होएगा क्या? माने उसका नाम काय क्लेश है, लेकिन उसका मतलब क्या है कि काया पर से अपने उपयोग को हटा लेना, इसका नाम है काय क्लेश या कायोत्सर्ग तप, जिसको कायोत्सर्ग भी बोलते हैं। काया पर से उपयोग हटा लेना। तो सबसे पहला बहिरंग तप कौन सा है? अनशन। तो अनशन में क्या है कि भूख लगने पर भी भोजन नहीं करना। क्या करना? भूख लगने पर भी भोजन नहीं करना। क्या भूख नहीं लगी हो और अपन भोजन त्याग दें और कोई पूछे कि आज हमारा अनशन है, फ्री का मान मिल रहा है, कौन ना जाए? मुफ्त का यश मिल रहा है अपने को। वैसे भूख तो लगी नहीं अपन को, खाना तो है ही नहीं, लेकिन कहते नहीं आज हमारा त्याग है। क्या कहा अपन ने? तो बताओ इस मायाचारी का फल किसे लगेगा? हम जो है बाह्य क्रियाओं को करके धर्मात्मा का सर्टिफिकेट लेना चाहते हैं और धर्मात्मा का सम्मान प्राप्त करना चाहते हैं, तो इस सम्मान से हमें पुण्य लगेगा कि पाप लगेगा? पाप लगेगा। तो वो सामने वाला तो जो है सम्मान देने में उसका पैसा नहीं लगता, कुछ भी लगता है किसी को कोई पैसा? कोई किसी को सम्मान देता है तो उसके कितने रुपये कम हो जाते हैं? तो वो तो बैठा ही है, सम्मान देने के लिए तो बैठा ही है। लेकिन यदि हम मायाचारी का परिणाम कर रहे हैं, भाई ये कह दो ना कि आज हमें भूख नहीं है इसलिए मैं नहीं खा रहा हूँ, आज मुझे भूख, ये कहने की क्या जरूरत है कि मेरा अनशन है आज? क्यों? अनशन तो उसको कहते हैं जब भूख लगे उसके बाद भी भोजन ना करे, शरीर की शक्ति और परिणामों की शक्ति का विचार करके अपने मन को भोजनादि पदार्थों से हटा करके, कई लोग भोजन भटक होते ना, वो जो है पहले दिन सोच लेते कल क्या खाना है, क्या कल क्या बनाओगी मम्मी, तुम आज की चिंता करो कल की क्यों कर रहे हो? तो बताओ उनका ध्यान कहाँ रहता है? भोजन पर है, भोजन पर रहता नहीं ध्यान रहता है, वे भोजन भट्ट कहलाते हैं। तो कह रहा है कि भोजन पर ध्यान ही नहीं जाना, उसका नाम अनशन है। अनशन तप को परिभाषित करते हुए एक छंद आता है, वो किस आचार्य का पता नहीं, किस आचार्य ने लिखा ये पता नहीं है, लेकिन मोक्ष मार्ग प्रकाशक में पंडित टोडरमल जी साहब ने उस छंद को कोड किया है। उसमें वो लिखते हैं, विषय कषाय आहारो त्यागो यत्र विधीयते उपवासा स विज्ञेयः शेषम लंघन कम विदु। कह रहे हैं कि जहां पर विषय कषाय और आहार का त्याग किया जाता है, माने आहार का त्याग नहीं होता है अनशन में, विषय माने 5 इंद्रिय मन के विषयों से भी विरक्त रहना और कषाय भी नहीं करना। जबकि ज्यादातर क्या देखने में आता है कि जो लोग अनशन करते हैं वे ज्यादा कषाय करते हैं, उनके ज्यादा चिड़चिड़ी छूटती है, उन्हीं के ज्यादा झल्लाहट छूटती है। कोई उन पर फप्तियां कस दे, बड़े आए धर्मात्मा, फिर देखो वे फट पड़ेंगे बम की तरह क्यों? और वे उस पर सारा का सारा उड़ेल देते हैं अपना गुस्सा, किस पे? जिसने उन पर व्यंग किया है। क्यों? तो ये कषाय का प्रदर्शन है। क्या है ये? कषाय का प्रदर्शन। तो उन्होंने लिखा है कि जहां इन तीनों का त्याग हो वो तो अनशन है, और जहां पर खाली आहार का त्याग करके विषय कषाय का पोषण किया जाए, ये वे क्या कर रहे हैं? तो साहब उनका आज उपवास है ना, तो वो कह रहे थे हम टीवी देख रहे हैं, कोई हमें डिस्टर्ब मत करना, और टीवी में भी वो देख रहे हैं जिसमें खाने पीने की चीजें ना आए, और गलती से ऐड में आ गई तो लप 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 करके तो उनके मुंह में पानी भर जाता है। क्यों? तो वो टीवी देखने वाला अनशन तब का तपस्वी कहला सकता है क्या? नहीं कहला। तो करे जो स्वाध्याय आदि में, चिंतन मनन आदि में अपना उपयोग रमावे और भोजन आदि से, विषय कषाय आदि से विरक्त होवे, उसको अनशन तप होता है। दूसरा तप है ऊनोदर। ऊनोदर क्या है? कि भोजन जो है भूख से कम लेना। क्या? भूख से जितनी भूख लगी हो उससे आधा ही, उसका नाम है ऊन उदर। ऊन माने न्यून और उदर माने पेट, पेट में कम भोजन डालना, इसका नाम क्या? ऊन उदर है। अनशन इसी को अवमोदर ही भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अवमोदर।
तो ऊनोदर जो है वो दूनोदर हो रहा है आजकल, कि 2 टाइम का एक टाइम खा लिया। जैसे ऊंट जो है 30 दिन का पानी एक बार में पी लेता है। कितने दिन का? रेगिस्तान का जहाज कौन कहलाता है? ऊंट। और वो 30 दिन का पानी एक बार में ही डकार जाता है। क्यों? तो वो दूनोदर हो गया। क्या हो गया कि साहब वो शाम को तो खाना नहीं है, तो अभी सासू माँ बैठ गई एक आसन से और कहे बहू ये ले आ, बहू वो ले आ। अब बहू दोनों लगा के रखाई। अरे पता नहीं इनका पेट है कि क्या है, घटता ही नहीं है। अब बताइए ये दूनोदर हो रहा है कि ऊनोदर हो रहा है? माने हम बाह्य तप को भी जो है यदि सही तरह से नहीं पाल पाते हैं तो अंतरंग तप की तो बात ही बहुत दूर है। तो अनशन, अमोदर, वृत्ति परिसंख्यान, ये ऐसी चित्र विचित्र है। क्यों? आड़ी तिरछी प्रतिज्ञाएं लेकर के तप करने, आहार करने जाना है, उसका नाम वृत्ति परिसंख्यान। जैसे भगवान महावीर ने कैसी प्रतिज्ञा ले रखी थी? ऐसी प्रतिज्ञा ले रखी थी कि उस प्रतिज्ञा को कोई सुने, बताते तो है नहीं किसी को, यदि कोई सुने तो उसको ये समझ में आए कि इस प्रतिज्ञा के हिसाब से तो इनको आहार ही नहीं मिल पाएगा। देखिए बताओ, वो उस प्रतिज्ञा के हिसाब से उन्हीं की सगी मौसी ने उनको, चंदन वाला उनकी सगी मौसी थी ना, है ना, उनको आहार दिया कि नहीं दिया? उनको प्रतिज्ञा के अनुसार ही। तो वृत्ति परिसंख्यान नाम का तप है। फिर और क्या है? अनशन अवमोदर्य है, वृत्ति परिसंख्यान, विविक्त सय्यासन। क्या विविक्त सय्यासन क्या है? विविक्त माने निर्जन, विविक्त का मतलब तो निर्जन, निर्जन स्थान में अपने वीतराग भावों की वृद्धि के लिए उठना बैठना आदि है, ये क्या है? विविक्त सय्यासन। और रस परित्याग, ये रस का परित्याग करना है। नमक की रसी होती, घी की रसी होती है, शक्कर की रसी होती है, तमाम रसी होती है। 6 प्रकार की रसी, 6 प्रकार के रस, 6 प्रकार की रसी होती क्या? तो उनका त्याग करना। और उसमें क्या है? एक दिन नमक नहीं खाएंगे तो चल जाएगा, चलेगा नहीं चलेगा? एक दिन घी नहीं खाएंगे तो चल जाएगा। उस तत्व की शरीर में कमी भी नहीं होगी। तो जिस दिन जो रसी हो उसका वो त्याग करते हैं। तो उससे क्या होता है? जिह्वा इंद्री पे लगाम भी लगती है, जो बेकाबू हो रही है जिह्वा इंद्री, उस पर लगाम भी लगती है। क्यों? तो ये रस परित्याग और कायोत्सर्ग, ये काय क्लेश। और अंतरंग तप में कौन कौन से हैं? ये प्रायश्चित, विनय, वैयाव्रत, ये प्रायश्चित ले लेना। ये कोई गलती हो जाए मुनिराज से आहारचर्या आदि के समय या सामायिक आदि के दौरान, झपकी लग जाए या कोई प्रकार की गलती हो जाए, कोई दोष लग जाए, तो अपने आचार्य के पास जाकर के उसका निवेदन करना स्वयं। क्या उनकी गलती कोई पकड़ता नहीं है, वे अपनी गलती स्वयं ही बताते हैं। गलती क्यों बताई जाती है? अपनी गलती हम क्यों बताते हैं? निर्भर होने के लिए। क्या के लिए? निर्भर होने। नहीं तो वो गलती यदि हम नहीं बताएंगे ना तो उसके गलती के खुल जाने का भय हमेशा हमें बना रहेगा, उसकी बोल हमें खुल जाने का भय बना रहेगा कि कोई किसी को पता न लग जाए, किसी को पता न लग जाए। और पता लग जाए तो जिसको पता लगेगा उससे दबना पड़ेगा, नहीं दबना पड़ेगा। और यदि चौड़े बता दे या नहीं मुझसे ऐसी गलती हो गई है, तो कोई उसे दबा पाएगा? नहीं दबा पाएगा। तो अपनी गलती बता देते हैं मुनिराज स्वयं। इसका नाम क्या है? प्रायश्चित लेना। जो उनके निर्यापक आचार होते हैं वो उनको प्रायश्चित विधि शुद्ध करते हैं। क्या जैसे सामायिक कर रहे हैं और एक युवक मुनिराज है, बिल्कुल युवान है, और सामायिक करते हुए नींद आ गई, उनको झपकी लग गई है, तो उन्होंने आचार्य श्री से निवेदन किया कि गुरुजी ऐसी दिक्कत हो गई है, बताइए क्या करना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि तुम जो है 3 दिन जो है उपवास कर लो। क्या कर लो? 3 दिन उपवास कर लो। क्या? और एक बुजुर्ग मुनिराज थे, उनको भी सामायिक के दौरान झपकी लग गई, तो उन्होंने भी अपना निवेदन किया, कथन किया। तो उनसे कहा कि तुम अब उपवास मत करना, गलती एक सी और उसका प्रायश्चित विधान अलग अलग। ऐसा क्यों? क्योंकि उन्होंने, एक जवान मुनिराज एक बुजुर्ग है, यदि वे उपवास करेंगे तो और उनके शरीर शिथिल हो जाएगा। क्या? और जो जवान मुनिराज है वे हृष्ट पुष्ट हैं बहुत, वे उपवास नहीं करेंगे, भोजन आदि देते रहेंगे तो उससे प्रमाद बढ़ेगा। तो कहने का आशय क्या है कि मुनिराज भी जो है व्यक्ति को देख करके, उनके शारीरिक स्थिति को देख करके, उनके परिणामों की क्षमता को देख करके प्रायश्चित देते हैं। प्रायश्चित विनय, विनय भी तप है। क्या? विनय संपन्नता नाम का
क्या है? 12 भावना है, 16 कारण भावना में एक भावना है विनय संपन्नता, और 5 पापों में विनय नाम का पाप है। देखो विनय कैसा है, विनय तप धर्म में तप भी है, माने धर्म रूप भी है विनय, और विनय जो है वो पुण्य रूप भी है। 16 कारण भावना में विनय संपन्नता नाम की एक भावना है, उससे तीर्थंकर नामक प्रकृति का सर्वोत्कृष्ट पुण्य का बंध होता है, तो वो पुण्य भी भाव है। और विनय एकांत विपरीत विनय के संशय ज्ञान को नगे बस होए घोरे आगे दीने बचते नहीं जाए कहीं ने। विनय नाम का पाप क्या है कि नहीं साहब, हम तो सब कुछ मानते हैं, सब देवी देवता जितने होते हैं ना सबको पूछते हैं, पता नहीं कौन कब काम आ जाए, किसी को नाराज नहीं करते, सबकी हाँ में हाँ मिलाते हैं, कौन किसी को नाराज नहीं करते। कौन भैया वक्त बड़ा खराब है, कौन कब काम आ जाए, हनुमान जी को भी पूछते हैं, गणेश जी को भी पूछते हैं, क्या शंकर जी को भी पूछते हैं, विष्णु जी को भी पूछते हैं, पार्श्वनाथ भगवान को भी पूछते हैं, और वो आदिनाथ भगवान को भी पूछते हैं, भगवान महावीर को भी पूछते हैं, पता नहीं कौन कब काम आ जाए क्या। तो माने उसको किसी बात का विवेक नहीं है, वो अपने नारियल सड़े हुए नारियल की तरह जहां चाहे अपना सर फोड़ देता है जाकर। क्या ऐसा व्यक्ति जो है विनय नामक महापाप का धनी है, उससे महापाप का आश्रय होता है। और विनय संपन्नता जो है वो 12-16 कारण भावना में एक भावना है, जिससे तीर्थंकर प्रकृति का संचय होता है, इसलिए महापुण्य का कारण भी है विनय। और विनय तप तो 3 प्रकार की विनय बताइए, क्या उपचार विनय, 3 प्रकार की विनय बताइए। व्यवहार विनय कौन कौन सी? संबंध दर्शन ज्ञान चारित्र की विनय, क्या ये क्या है? ये तो निश्चय विनय है। इसका नाम क्या है? निश्चय विनय। कि सम्यक दर्शन की चित्त में महिमा हो, सम्यक ज्ञान की महिमा हो, सम्यक चारित्र की महिमा हो, ये निश्चय विनय। और इनके धारियों की विनय ये उपचार विनय, व्यवहार विनय। वही विनय तप है। कौन कौन सा हो गया? प्रायश्चित विनय, फिर वैयावृत्ति। वैयावृत्ति क्या होता है? कि पैर दबाने का नाम वैयावृत्ति है। इसका नाम है सेवा शुश्रूषा करना, सेवा टहल करना। तो एक मुनिराज जो है वो रुग्ण है, उनकी सेवा आदि करना, ये वैयावृत्ति तप है। तो जैसे मान लो कोई मुनिराज है, वे रुग्ण है, उनकी सेवा आदि कोई श्रावक कर रहा है, तो वो तप किसको होगा? वैयावृत्ति तप जो कर रहा है। इसका मतलब मुनिराज के 11 होंगे, एक श्रावक को होगा। मानी जैसे मान लो मुनिराज की सेवा टहल करने श्रावक गया और उसे तब हो जाए वैयावृत्ति तब, किसको? श्रावक को। तो एक तब तो यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा श्रावक के पास। ऐसा नहीं है भैया, 12 के 12 तब मुनिराज के ही होते हैं। क्या ग्रस्त के 12 प्रकार के तप नहीं होते। ये जो 12 प्रकार के तप बताए मुनिराज की अपेक्षा से बताए। ग्रस्त तो आंशिक रूप से अभ्यास के रूप में उनका पालन कर सकता है, लेकिन एक्चुअल रूप में मुनिराज के ही पाए जाते हैं। तो प्रायश्चित विनय वैयावृत्ति तप का उदाहरण है। कौन सा उदाहरण है? जैसे एक मुनिराज की समाधि हो रही है, तो दूसरे मुनिराज उनके परिणामों में किसी प्रकार की आकुलता ना होए। मरण समय कितनी आकुलता होती है, सोची जरा। अब उनके परिणाम स्थिर रहे, उनका मरण बिगड़ न जाए, मरण सुधर जाए, इस भाव से उनकी सेवा कर रहे हैं। क्या दरअसल क्या होता है कि मानवीय वृत्ति है ये कि संघ में अपने को सुरक्षित महसूस करता है। कैसा? समाज में रहता हुआ अपने को सुरक्षित महसूस करता है। तो जैसे ये मुनिराज हैं, यदि मान लो अकेले हो ये, तो इनके परिणाम कैसे हो जाएंगे? बिगड़ जाएंगे, नहीं बिगड़ जाएंगे। और इतने मुनिराजों के साथ में है, तो उन्हें एक अंदर में ढाढ़स बंधा हुआ है, एक अंदर में उनके आश्वासन या सांत्वना तसल्ली है, क्या और परिणाम भी उनके सुधर रहे। तो ये क्या है? वैयावृत्ति तप। तो प्रायश्चित विनय वैयावृत्ति। क्या स्वाध्याय? स्वाध्याय क्या है? कि अपने स्वभाव को जानने और समझने की भावना से अध्ययन करना, स्वभाव में एकाग्र होने की भावना से अध्ययन करना, इसका नाम स्वाध्याय।
मुन्नास तो अपने स्वभाव को जानते हैं, समझते हैं, लेकिन वे स्वाध्याय क्यों करते हैं? जिससे अपने स्वरूप में एकाग्र हो। स्वाध्याय के माध्यम से क्या होता है? स्वरूप में एकाग्र होने की प्रेरणा मिलती है, इसलिए वे स्वाध्याय में एकाग्र होने की भावना से स्वरूप में एकाग्र होने की भावना से स्वाध्याय आदि करते हैं। इसका नाम क्या है? स्वाध्याय नाम का तप। इसको बोले स्वाध्यायो परमम तपा। स्वाध्याय का है स्वाध्याय परमो तप। जैसे अहिंसा परमो धर्मा, अहिंसा परम धर्म है, तो स्वाध्याय परम तप है। क्या स्वाध्याय करने से 11 लाभ जो है कोडरमल जी साहब ने बतलाए हैं। कसायों की मंदता होती है, परिणामों में विशुद्धता होती है, पुण्य का बहुत संचय होता है, यश विशेष होता है, पाप कर्म का क्षय होता है। क्या बहुत सारे ऐसे लाभ उन्होंने गिनाए हैं। सम्यक दर्शन आदि की प्राप्ति में स्वाध्याय निमित्त होता है, इसलिए स्वाध्याय तब मुनराज भी करते हैं। बल्कि यहाँ तक लिखा है कि ज्ञान ध्यान तपोरप्ता तपस्वी स प्रशस्यते विषया आशा वसातीतो निरारंभो परिग्रह। ज्ञान ध्यान तपोरप्ता तपस्वी स प्रशस्यते, कि जो विषयों की आशा से रहित है, जिन्हें विषय नहीं चाहिए। किसे विषय चाहिए? जो अपने को दुखी महसूस करता है उसे विषय चाहिए, वो विषय भोग करके सुखी होना चाहता है, इसलिए उसे विषयों की दरकार है। मुनराज तो अपने सुख स्वभाव में रमते हैं, सुख स्वभाव में जमते हैं, उन्हें तो पता है कि सुख कहाँ से आएगा, तो विषय चाहिए नहीं चाहिए। तो विषया आशा वसातीतो, विषयों की इच्छा के बस से रहित है, और निरारंभो, कोई आरंभ नहीं करते, निष्परिग्रह और परिग्रह से रहित है। और कैसे है? ज्ञान ध्यान तपोरप्ता, ज्ञान रूपी तप में और ध्यान रूपी तप में लीन है। क्या में लीन है? ज्ञान रूपी और ध्यान रूपी तप। देखो, यदि अंतर्मुख ध्यान कर लें अपने स्वभाव का तो केवल ज्ञान हो जाएगा। लेकिन मान लो केवल ज्ञान नहीं हो पा रहा है, स्वभाव में एकाग्रता नहीं हो पा रही है, तो क्या करें? ज्ञान प्राप्त करें। ज्ञान करें तो ज्ञान भी तप है, स्वाध्याय को भी तप कहा है। और एक है विसर्ग। क्या नाम है? विसर्ग। कि अपनी काया से ममता हटा करके, काया से उपयोग हटा करके अपने स्वभाव में उपयोग लगा देना, टिका देना, इसका नाम है विसर्ग। और है ध्यान। सबसे अंतिम तप कौन सा है? ध्यान तप यदि प्राप्त हो जाए ना, तो बाकी कोई तप की फिर जरूरत ही नहीं, क्योंकि ध्यान एक बार अंतर्मूर्त हो गया तो केवल ज्ञान हो जाएगा, और केवल ज्ञान होने के बाद मोक्ष हो जाएगा। अब जैसे सिद्ध भगवान है, कौन सा तप कर रहे हैं बताओ? ध्यान तप निरंतर चालू है, और सहज रूप से ध्यान कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि उपयोग बाहर में है, फिर हटा रहे हैं, फिर अपने में लगा रहे हैं, फिर हटा रहे हैं, फिर लगा रहे हैं। क्या लोकालोक उनके ज्ञान में दिख रहा है जरूर, लेकिन उन्हें लोकालोक से कोई मतलब नहीं। दिख जाए तो ठीक, नहीं दिख जाए तो ठीक, नहीं दिखने का तो सवाल ही नहीं है, और दिखने का कोई बवाल नहीं। दिख रहा है इस बात की उन्हें कोई दिक्कत नहीं। क्यों दिख रहा है? क्यों दिख रहा है? क्यों दिख रहा है? क्यों नहीं दिखना चाहिए, नहीं दिखना चाहिए, क्यों? अरे ज्ञान का स्वभाव है, ज्ञान का स्वभाव लोकालोक को देखना है। सर्वज्ञता ज्ञान का स्वभाव है। सर्वज्ञता ज्ञान की बीमारी नहीं है। बीमारी दूर की जाती है कि स्वभाव दूर किया जाता है? बीमारी दूर। क्यों? जैसे कोई राग द्वेष करे तो वो राग द्वेष को दूर करने का प्रयत्न करेगा, लेकिन ज्ञान करता है तो ज्ञान को दूर करने का प्रयत्न करता है? नहीं, हे भगवान, सारे फसाद की जड़, सारे बवाल की जड़ ज्ञान ही है। किसी दिन प्रभु ज्ञान खत्म हो जाए तो हम भी सुखी हो जाए। जैसे ये कुर्सी सुखी है, ये टेबल सुखी है, ये टैबलेट, ये मोबाइल, ये क्यों सब चीजें सुखी हैं कि नहीं सुखी? ये सुखी है कि नहीं सुखी? क्यों नहीं सुखी? जड़ पदार्थ, जड़ को कैसा सुख और कैसा दुख? दुख भी चेतन को होता है और सुख भी चेतन को ही होता है। जड़ पदार्थ सुख दुख का वेदन करने में नितांत असमर्थ है। तो बताओ, ये जो ज्ञान है, ये ज्ञान लोकालोक को जानने के स्वभाव वाला है।
इसलिए इसमें लोकालोक जानने में आ जाए, इसे कोई दिक्कत नहीं है। क्या दिक्कत तो क्या है, कहो जब राग द्वेष हो तो दिक्कत हो, तो राग द्वेष का अभाव किया जाता है, ज्ञान का अभाव नहीं किया जाता है। तो ये विसर्ग नाम का तप क्या बतलाता है, ये तप ये बतलाता है कि अपने उपयोग को बाहर से हटा करके अपने में लगा लें। देखा जाए तो विसर्ग और ध्यान ये दोनों तप एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जैसे हमारी जेब में सिक्का है तो उसका एक पहलू है कि दो पहलू है? दो पहलू। एक नोट अपन ने रखा है, आगे से छपा है, पीछे से छपा ही नहीं है। अच्छा बताओ, 100 रुपया का नोट यदि आगे से छपा है पीछे से नहीं छपा है तो 50 रुपया में चल जाएगा? तो नहीं चलेगा, बेकार। उसी तरह से जैसे एक नोट के दो पहलू होते हैं, क्यों दो पक्ष होते हैं, उसी तरह से ये ध्यान और विसर्ग एक ही धर्म के दो पहलू हैं। देखो, पर से उपयोग हटाना यदि विसर्ग है तो अपने में उपयोग डटाना, अपने में उपयोग टिकाना, ये ध्यान। ऐसे जो है 12 प्रकार के तप होते हैं और इन तपों में इच्छाओं का निरोध माने इच्छाओं का अभाव, ये क्रम से विकास को प्राप्त होता है। अब ध्यान तप हो गया, कौन सी इच्छा रही बताओ? सारी इच्छाएं खत्म हो गई कि नहीं हो गई? सारी इच्छाओं के खत्म होने के बाद मोक्ष होता है कि मोक्ष होने के बाद इच्छाएं खत्म होती है? पहले इच्छाएं खत्म होती हैं भाई, अरहंत बनते हैं पहले, फिर सिद्ध बनते हैं। तो अरहंत भगवान की कोई इच्छा है क्या? कोई इच्छा नहीं। तो इच्छाओं से आकुलता होती है, इसलिए इच्छाओं के अभाव को तप कहा है। छोटा सा सूत्र है तत्वा सूत्र का, वैसे सबसे छोटा सूत्र नाड़ो। तत्वा सूत्र का सबसे छोटा सूत्र कौन से? नाड़ो। अरे अणु के नहीं होते तो क्या नहीं होता कि प्रदेश नहीं होते। लेकिन छोटे में छोटे सूत्र जो है उसमें एक सूत्र ये भी है, इच्छा निरोधस तपा। अब बताओ तप की परिभाषा हो गई। इच्छा के निरोध करने का नाम तप है। और इच्छा कब पैदा नहीं होगी? जो कमी से इच्छा पैदा होती है। कैसे पैदा होती है? कमी से इच्छा पैदा। और पूर्णता के वेदन से इच्छा का अभाव होता है। अपने को यदि परिपूर्ण मान लिया जाए, परिपूर्ण जान लिया जाए तो इच्छा पैदा नहीं होगी। तब देखो पूजनकार क्या कह रहे हैं, क्या तप चाहे सुर राय करम शिखर को वज्र। सुर राय माने देवेंद्र, सुरों के राजा है, वे तप चाहते हैं क्योंकि तप नहीं कर सकते, वे चौथे गुण स्थान से ज्यादा नहीं होता देवों के। जो करम शिखर को वज्र है, कर्म रूपी पर्वत को भेदने के लिए, छेदने के लिए वज्र के समान है। दुनिया में सबसे ज्यादा कठोर धातु यदि कोई होती है तो वज्र है। कौन है वो? वज्र। वज्र से हीरा को भी तोड़ा जा सकता है क्या? तो कह रहे करम शिखर को वज्र है और 12 विधि सुखदाय। 12 प्रकार जिनके अपन ने चर्चा की, ये दुखदाय कि सुखदाय है? दुखदाय कि सुखदाय? सुखदाय। तब यदि हमें दुखदाई लग रहा है तो समझो हमने तब को समझा ही नहीं है, तभी दुखदाई लग रहा है। और कह रहे क्यों न करे निज शक्ति सम। दयानंद राय जी कह रहे हैं कि हमें अपनी शक्ति के अनुसार तप करना चाहिए। अगर उत्तम तप सब माही बखाना करम शैल को वज्र समान। ये उत्तम तप की सारे जगत में गीत गाए गए हैं। तपस्वी को सभी सम्मान देते हैं, तपस्वी सभी प्रेम करते हैं। क्यों? उत्तम तप सब माही बखाना करम शैल को वज्र समाना। करम माने शैल, शैल माने पर्वत, करम रूपी पर्वत को जो वज्र के समान है। अब बताओ, ज्ञान तप नहीं होगा तो कर्मों का भाव होगा? नहीं होगा। इसलिए कर्म शैल को वज्र समाना। और कह रहे बस्यो अनादि निगोध मझारा। अनादि से तो अपन रहे कहाँ पे? निगोध में रहे। कहाँ पे रहे? और वहां पे क्या हुआ? वहां से जब निकले, निगोध में रहे तो वनस्पति काय में रहे? साधारण वनस्पति में। और वहां से जब निकले तो भू माने पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु हो गए। और विकलत्र माने 2 इंद्री, 3 इंद्री, चतुरिंद्री, 4 इंद्री हो गए। और पशुतन धारा, फिर और पुण्य आ गया तो पशु हो गए। कुत्ता बनना पुण्य के उदय से होता है। कैसे होता है? पुण्य। और नाली का कीड़ा बनना
वो भी पुण्य को देता लेकिन किसका पुण्य ज्यादा है, नाली के कीड़े का कि कुत्ते का? कुत्ते का अपेक्षा तो उससे ज्यादा है। नाली के कीड़े का पुण्य नहीं है, कुत्ते का पुण्य बहुत ज्यादा है। वो तो सम्मेलन प्राप्त कर सकता है, धर्म प्राप्त कर सकता है, नाली का कीड़ा नहीं कर सकता है। वो तो अपनी आकुलता का अभाव कर सकता है, नाली का कीड़ा नहीं कर सकता। तो कह रहे हैं जैसे जैसे पुण्य बढ़ा तो पशु तन तक प्राप्त हो गया, और बहुत पुण्य किया अपन ने। कितना पुण्य किया? बहुत पुण्य किया। तो धारा मनुष्य तन महादुर्लभ है। सुलभ है कि दुर्लभ है? देखो चार गति में जीवों की संख्या देखो तो सबसे कम संख्या किसकी है? मनुष्य संख्या, त्रिंच संख्या, देव संख्या, नारकीय संख्या, मनुष्य संख्या बहुत कम है मनुष्य क्या? तो धारा मनुष्य तन महादुर्लभ। और सुकुल जैन कुल में पैदा हुए। कहाँ पैदा हुए? जहां पर सच्चे देव शास्त्र के माध्यम से वस्तु तत्व का कथन किया गया है, वस्तु तत्व को बताया गया है। ऐसा और कहीं हो तो बताओ क्या? जैसा अपने यहाँ पर 6 द्रव्यों का, इस जगत का, ईश्वर का है, उनके भक्तों का, मान जीवों का जैसा सुंदर सांगोपांग निरूपण किया गया है, वैसा कहीं हो तो बताओ। कर्म फिलॉसफी, कर्म पद्धति, गुलाम मार्ग से छुटकारा दिलाया गया है। किसी ईश्वर की गुलामी नहीं करनी है। पारसनाथ की गुलामी करने से मोक्ष नहीं होगा, ये स्वयं पारसनाथ कह रहे। कौन कह रहे? स्वयं पारसनाथ कह रहे। अब बताओ ऐसा स्वतंत्र और स्वाधीन धर्म कहीं हो तो बताओ। तो कह रहे हैं सुकुल आयु निरोगता। कितने बच्चे तो माँ के पेट में ही मर जाते हैं क्या? कितने बाहर निकल के मर जाते हैं, कितने अल्प आयु में मर जाते हैं क्या? और कह रहे निरोगता। निरोगता माने, निरोगता का मतलब क्या है? अरे हमारे पास घड़ी लगी है ताऊ, यहाँ पे परेशान ना हो, यहाँ पे सब घड़ी लगी है, हम देख रहे हैं अपनी बड़ी बड़ी 4 आंखों से, ठीक है। तो कह रहे हैं सुकुल आयु निरोगता। और वो क्या कह रहे हैं? श्री जैन वाणी तत्व ज्ञान। जैन वाणी माने जिनवाणी जो है वो तत्व ज्ञान से भरी पूरी है क्या? और क्या है कि भाई विषय प्रयोगता। इतना ही नहीं है, हमारे उपयोग का विषय भी बन गई। कौन? उन हमें जिनवाणी समझ में नहीं आती, कोई समझाता फिर भी समझ में नहीं आती। कर्म का ऐसा उदय चलता ज्ञानामण कर्म का। तो बताओ हमें साधन मिलने पर भी हम साधनों से वंचित रह जाते। लेकिन वो कह रहे विषय प्रयोगता और अति महादुर्लभ त्याग विषय कसाय। विषय कसाय कैसे है? अति महादुर्लभ है। कैसे है? महादुर्लभ है। कौन? माने विषय कसाय का त्याग महादुर्लभ है। फिर आगे लिखा है जो तप आदर है। माने विषय कसाय का त्याग करना महादुर्लभ है कि तप महादुर्लभ है? दो बातें महादुर्लभ है। तप महादुर्लभ है कि विषय कसाय का त्याग महादुर्लभ है? विषय कसाय का त्याग भाई साहब तप महादुर्लभ है। विषय कसाय का त्याग तो व्यक्ति कर देता है, गुस्से में भी कर देता है। गुस्सा ज्यादा खाना नहीं खाए तो होता है, गुस्सा ज्यादा खाना नहीं खाता है, सूना सो के बैठ जाए। तो वो कह रहे हैं तप के लिए महादुर्लभ है। इसके लिए तप धर्म अति महादुर्लभ है। त्याग विषय कसाय जो तप आदरे, नर भव अनुपम कनक घर पर मणिमयी कलसाधर है। वह अनुपम क्या नर भव रूपी अनुपम घर है, उस पे तप रूपी कलसा धरता है, माने तप का कलसा चढ़ाता है। इसका मतलब तप इतना महिमावंत है कि जो मनुष्य भाव प्राप्त करके 12 प्रकार के तपों को धारण करता है उसके जीवन में सुख शांति प्राप्त हो जाती है। तो ये निश्चय से निज आत्म स्वभाव में लीन होना तप है, और व्यवहार से ये अंतरंग और बहिरंग 12 प्रकार के तप हैं। ये दोनों प्रकार के तप हमें प्राप्त हो, इसी मंगल भावना से विराम। में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदे।